हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अपना एक नेक्स्ट है जो कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। एक तो हमने जैसे रेगुलर स्पेस किया था, T3 बोल रहे थे, T3 स्पेस जो हमने किया था। तो उसमें क्या है कि उसके बाद हमने क्या किया, कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस किया। फिर अब हम क्या करें, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। तो क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज कॉल्ड ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इफ for x belong to X, a closed subset A of X and X does not belong to A, then there exists a continuous function f all of whose values lies in the closed unit interval this देखिए such that fx equal to 0 और f of a equal to 1 हो एंड f एक मैपिंग है x से क्लोज यूनिट इंटरवल 0 से 1। इसने कहा कि कंप्लीट रेगुलर स्पेस कब बोलेंगे। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है मैं xt, और उसको मैं कंप्लीटली रेगुलर तभी बोलूंगी अगर मेरे पास एक कोई मैंने एलिमेंट है, एक कोई एलिमेंट है एक्स का स्पेस का, और एक मैंने सेम ही ऐसे मैंने एक सबसेट लिया है एक्स का ही। तो एक्स, और एक और बात है कि एक्स इसमें नहीं है, बिलोंग कर रहा ए में नहीं है। तो ये कह रहा है कि तो अगर ये कंडीशन है मेरे पास तो एक कंटिन्यूस मैप होगी, एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो क्या करेगा, ऑल हुज वैल्यूज लाइज इन इंटरवल, जिसकी वैल्यूज क्या 0 से 1 इंटरवल के बीच में लाई करेंगी, सच दैट एक्स के ऊपर तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और ए के ऊपर इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी एंड एफ क्या होगी, एक्स से 0 से 1। तो देखिए, अगर मैं बिल्कुल हल्का सा बताऊं आपको, इसने ये कहा है कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। दूसरा मैंने ए सबसेट हो गया मेरा एक्स का। और ट्विस्ट ये है इसमें कि एक्स अपना बिलोंग नहीं कर रहा है इसे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे बोल दो, याद करने का तरीका क्या है ये तो फिर कह रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा मेरा एफ, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा मेरा एफ जिसकी वैल्यू होंगी, जिसकी सारी वैल्यू क्या है, क्लोज यूनिट इंटरवल के अंदर ही लाई करेंगी। और जो एक्स है, जो वो एलिमेंट लिया है उस पे 0 होगी वैल्यू फंक्शन की, और सॉरी गाइस, और ए पे जो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 1 होगी। मतलब एक्स पे 0 होगी ये पहले वाली वैल्यू, और एफ ऑफ ए पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा 1 हो रही है। और अपने के मैपिंग है कि कहाँ से एक्स, जो स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस में जो स्पेस ले रहे हैं, सेट नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसको, एक्स से क्या हो जाएगा 0 से 1 पे मैपिंग होगी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस। तो गाइज इसमें क्या है कि आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की चीज क्या है, कि ध्यान रखने की चीज ये है कि मान लिया आपको एक तो ये बोल सकता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, उस इज कार्ड फिल इन द ब्लैंक से बाकी सारी डेफिनेशन दे दे। तो अगर आपको डेफिनेशन माइंड में है तो आप एग्जैक्टली कर लोगे कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की। तो कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की क्या है, इनकी के जो हमने अभी किए हैं कि टी नोट स्पेस T1 T2 T3 जितने भी हमने किए, ये क्या है कि इनके नाम की वजह से इम्पोर्टेंस है, इनकी इनके नाम की वजह से, क्योंकि इनका इतना इस तरीके के नेम्स क्या, डायरेक्ट नेम्स आते हैं इनके, बहुत फेमस थ्योरम है ये। तो सारे ऐसे ये है कंप्लीटली रेगुलर स्पेस में। तो बस सीधा ऐसे हो गया, देखो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गया कैसे, कि मान लिया एक एलिमेंट है एक्स का, एक्स ले लिया, दूसरा उसका सबसेट ले लिया एक, और जो एक्स एलिमेंट लिया और सबसेट लिया उनका आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि तो एक कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और उस कंटिन्यूस फंक्शन की जो वैल्यू होंगी ना मेरी, वो एक क्लोज यूनिट इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। और एक्स पे तो 0 होगी फंक्शन की वैल्यू, और ए पे क्या होगी, 1 होगी, और क्या होगी मैपिंग मेरी एफ एक्स 0 से 1, ठीक है गाइस। तो देखिए आगे है टाइन ऑफ या T3 1/2 स्पेस, ठीक है। इसको ये भी बोल देते हैं, 3.5 बोल देते हैं जैसे। एक कंप्लीटली रेगुलर स्पेस सेटिस्फाइंग T1 एक्सोम इज कॉल्ड टेक्नोप या T3 1/2 स्पेस। इसकी बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी क्या है कि इसके लिए तो स्पेस हमारा एक थ्योरम भी आएगी इसी नाम से। तो ये क्या होगी, टाइक्नोप या T3 1/2 स्पेस को क्या बोलूंगी, इसको मैं कब बोलूँ, क्या बोलूंगी इसको, अगर एक कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस हो, मतलब इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। और दूसरा क्या हो रहा है, और एक और गाइस, जो हमें सबसेट लेना है ना वो क्लोज होना चाहिए, इसमें ये बात होती है, ठीक है। क्लोज होगा तो एक क्या होगा कि एक तो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि जो T1 एग्जाम को मानता हो। मतलब याद है ना गाइस कि T1 एग्जाम अपना क्या होता है, T1 एग्जाम में यही लेते कि एक्स और वाई में दो एलिमेंट उठा रही थी, और तो उनके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या होंगे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल ओपन सेट मिल रहे थे।
ठीक है, वो वाला था। तो सेटिस्फाइंग टी वन एक्सोम इज कॉल्ड टेक्नोफ और T3 1/2 स्पेस। ठीक है, ये क्या होगी, बाकी जगह कहीं पे यूज होना हो, लेकिन आपके क्या है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये मैं यही करूँ, छोटी छोटी है और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में दे देगा, ये पूरी स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा कौन सा स्पेस है। ठीक है, दूसरी बात, नाम दे देगा और यहाँ पे ये शुरू वाला काट देगा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ए फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस सेटिस्फाइंग टी वन एग्जाम इज कॉल्ड टेक्नोफ या T3 1/2 स्पेस। तो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस डेफिनेशन याद होगी तभी बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइस अपने पास क्या, कवर। तो कवर क्या होता है, लेट एक्स की भी टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स की कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट सी से डिनोट करेंगे कवर को, भी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सभी तो नहीं बोला इसने, यही बोला कि एक्स के ओपन सेट्स का कलेक्शन होगा। ठीक है, देन सी इज कॉल्ड ए कवर ऑफ एक्स इफ, ये कवर कब बोला देख, अब इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। सी इक्वल टू यू अल्फा, ओपन सेट होंगे ये मेरे टोपोलॉजी के, वही है ना, ओपन सेट ऑफ एक्स होती तो ओपन सेट ऑफ एक्स, एक्स के ओपन सेट होंगे, लेकिन जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं एक्स की टोपोलॉजिकल स्पेस में वो सारे ओपन सेट ही होते हैं। ये अल्फा अपना क्या इंडेक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, U1 U2 जो भी जितने होंगे। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि जो ये होगा ना, जो मेरे कवर में आएंगे, इसमें जो इस कवर में आएंगे ओपन सेट, जरूरी नहीं कि सारे ओपन सेट आए टोपोलॉजी के। दोबारा बता रही हूँ, इसने अगर सारा होता ना कि अगर बोलते भी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ एक्स बोलता है, लेकिन इसने क्या बोला है, सिर्फ क्या इसने सीधा सिंपली बोला कि लेट सी बी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, की ओपन सेट का कलेक्शन, देन सी इज कॉल्ड ए कवर ऑफ एक्स। तो एक्स का कवर बोल दोगे कब, अगर यू अल्फा हो, अल्फा बिलोंग टू डेल, ये इंडेक्स है अल्फा इक्वल टू 3 और ये अपना ओपन सेट है, तो इनका जो होगा, अब मान लिया मैंने ये कवर लिया, तो इसमें जितने भी ओपन सेट होंगे ना, अगर मैं उनका यूनियन करूंगा तो मेरा सेट एक्स में बनाना चाहिए, पूरा आना चाहिए, इस तरीके से मेरे को लेना है। तो कवर क्या होता है गाइज, लेट एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट सी बी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स, देन सी इज कॉल्ड कवर ऑफ एक्स इफ ये क्या हो, ओपन सेट का कलेक्शन हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी गाइज देखिए, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी मैंने ये ले लिया नॉन एम्प्टी सेट, और टी इसकी टोपोलॉजी ले ली मैंने, टी इक्वल टू 5x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइज अपना कि ए बी सी डी ए सी डी बी सी डी। ठीक है, अब ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है इस चीज़ें की कैसे, कि मैं अब क्या ले रही हूँ इसमें। तो अब मुझे देखना है कि मुझे डेफिनेशन लेनी है, तो मैं सबसे पहले C1 कवर लूंगी, एक कवर लूंगी। तो इसमें क्या होता है, अब मेरे को ये भी पता है इसमें क्या होता है, ओपन सेट, ओपन सेट होनी चाहिए, और ये भी पता है कि टोपोलॉजी के सारे एलिमेंट ही ओपन सेट होते हैं। फर्स्ट डे जिस दिन हमने टोपोलॉजी स्टार्ट की थी उस दिन से ही चल रहा है ये मुद्दा, कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं वो सारे ओपन सेट होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सी वन को अगर मैं लेना चाहूँ तो मान लिया मैंने ऐसे ले लिया कि ए बी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया कि ए सी डी। ठीक है, मैंने ये दो ले लिए। तो अब ये ओपन सेट तो है ही, क्योंकि मैंने इसमें से उठाया, एक मैंने ये उठाया, दूसरा मैंने ये उठाया। अब बात करते हैं कि क्या ये एक्स बना रहे, हाँ, ए बी, और यूनियन करूंगी ए सी डी, तो मेरा क्या आ रहा है, ए बी सी डी विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यूनियन ऑफ यू अल्फा, बन गया मेरा एक कवर। ठीक है, और क्या क्या इसमें एक ही कवर हो सकता है, आप देख लेते हैं, वो तो हम ट्राई करके देख लेते हैं, क्या दूसरा कवर नहीं बन सकता। मैं C2 ट्राई करके देख लूँ। मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया गाइज, एक तो मैंने ले लिया ए ले लिया, ठीक है, ओपन है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, बी सी डी ले लिया। ठीक है, अब ये तो मेरा कवर मैंने बना दिया। अब कवर के भी डेफिनेशन अधूरी है, अभी मैं इसको क्या करूँगी, मेरे को ये भी तो बनना चाहिए। देखिए क्या बन रहा है, ए यूनियन बी सी डी, तो क्या बन गई, ए बी सी डी। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो बन गई बात। तो इसमें एक बात ये भी ट्रू होगी कि सिर्फ एक ही कवर नहीं होता, एक टोपोलॉजिकल स्पेस का एक ही कवर नहीं होता, ज्यादा भी हो सकते हैं। और कंडीशन कौन सी होंगी, मैं बोल दूंगी कि कवर में उसको बोल दूंगी, अगर मैं दो, मान लिया चाहे मैं एक ओपन सेट लूँ इसमें, चाहे मैं दो ओपन सेट लूँ, उनको मैं कवर तब बोल दूंगी अगर उनका यूनियन मेरा क्या पूरा एक्स बना रहा है, अगर मेरा पूरा एक्स बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सब कवर। सब कवर क्या होता है, सबसेट ऑफ कवर विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कवर।
मतलब क्या है कि जैसे खुद भी कवर होना चाहिए, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट, तो खुद भी सेट भी होता है और दूसरे का सबसेट भी होता है। तो इसमें क्या होता है, सब कवर क्या होता है, सबसेट ऑफ कवर। कवर का तो सबसेट होता है, निकल के आएगा कवर में से। और क्या होगा, विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कवर, और लेकिन खुद भी कवर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैंने ये लिया है, मैंने कवर तो ये ले लिया, और मैंने गाइस ये जो ये कवर उठाया है ना, मैंने किसका उठाया है, इसी एग्जांपल से रिलेटेड लिया मैंने, ये ए बी और सी डी उठाया है। और एक्स मेरा क्या है, ए बी सी डी। तो एक्स भी लिख देती हूँ ताकि है ना थोड़ा सा पजल ना हो हम। तो मैंने एक्स इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट गाइज मुझे क्या करना है, मेरे को अब सब कवर की डेफिनेशन भी तो क्लियर करनी है। तो ये सी एस लिख दिया मैंने, क्योंकि ये इसका क्या है कि इसका ही मेंबर होगा, कवर का ही मेंबर होगा वो। मतलब कवर का क्या होना चाहिए, सबसेट। देखिए डेफिनेशन, सबसेट होना चाहिए कवर का, और खुद भी कवर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब मैं जब ले रही हूँ, सी एस लिया है मैंने, तो सी एस मैंने जो लिया, अब ध्यान से देखिएगा, खुद भी कवर होना चाहिए, ये बात भी दिमाग में है, और सी का सबसेट भी होना चाहिए। अब देखिए सी सी एस है, ये कवर है क्या, देखते हैं। तो कवर को तो चेक करने के, एक तो सबसे पहले तो ओपन सेट ही होना चाहिए, ओपन सेट तो है ही, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, टोपोलॉजी से आ रहे हैं एलिमेंट। तो दूसरा क्या हो रहा है कि ए बी और सी डी मैंने उठाया, तो इनका जब मैंने यूनियन लिया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये हो गया मेरा। और ये किसके बराबर है, एक्स के। और ये वैसे होता किसके बराबर है, यूनियन ऑफ यू अल्फा, मतलब सभी जो जितने भी ओपन सेट हैं, जिस जो कवर में ओपन सेट आ रहे हैं उनका यूनियन, ठीक है, बन गई बात। तो ये खुद भी कवर हो गया, खुद खुद कवर हो गया। और क्या ये इसका सबसेट नहीं है, सी का सबसेट नहीं, हाँ। तो क्यों है सबसेट, ये एलिमेंट तो आ ही रहे हैं दोनों साथ में, दो एक्स्ट्रा और आ रहे हैं इसमें। तो फिर क्या हो जाएगा अपना, ये सब कवर हो जाएगा, सी एस सी सब कवर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जब जैसे एक एग्जांपल और उठाया है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि लेट एक्स इक्वल टू आर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट एक टोपोलॉजी मैंने ले ली, ये फाई है, आर है, ये एक्स ले लो, ये मतलब यही है ना, एक्स ले लूँ, लिख दूँ, आर लिख दूँ, एक ही बात है। ये क्या हो गया मेरा, रेशनल, है ना, रेशनल का हो गया। दूसरा क्या हो गया, इरेशनल का हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है, इसमें मैं ये चेक करना चाह रही हूँ, कवर की जो बात हो रही है, तो कवर की बात हो रही है, तो क्या मैं यहाँ पे अब देखिए, वन एक एक करके उठा लेते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट। तो देखिएगा, जब देख लेते हैं कौन कौन से कवर बन रहे हैं। अगर मैं इसमें डालूं, मेरे को क्या होता है कि जो कवर में होते हैं कि टोपोलॉजी से एलिमेंट आएंगे, टोपोलॉजी से एलिमेंट सारे ओपन ही होते हैं, यही तो है ना, यूनियन नो, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, तो वही है। मैं मान लिया मैंने फाइव ले लिया और आर ले लिया, ये है ओपन कवर, क्यों नहीं है भाई, ये तो फाइव और आर का मैंने जब यूनियन लिया तो आर हो गया, बन गया ना, एक्स बन गया ये भी। तो अगर मैं CO2 की बात करूँ, दूसरा ओपन कवर की बात करूँ, तो मेरा अगर मैं अकेला आर ले लेती हूँ सिंगल, इसने क्या कहा, इसने ये थोड़े ना कहा है कि एक नहीं ले सकते हमें, चाहे मैं सारे ले लूँ उससे भी प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, बस कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, कि जैसे आर यूनियन आर है, तो आर ही हो गया, ये तो पूरे एक्स के बराबर हो गया, खुद का खुद के साथ ही ले लिया मैंने यूनियन, तो एक ही जब फुलफिल कर रहा है मेरी कंडीशन, तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी कवर बन गया मेरा। C3 है, C3 मैंने क्या ले लिया कि अगर मैंने Q ले लिया और R ले लिया, अब गाइस ये भी ओपन कवर बनेगा, क्यों बनेगा, बने सॉरी ओपन कवर बनेगा, ये क्यों बनेगा, ये जब रेशनल और रियल का मैं यूनियन करूंगी, रियल नंबर और रेशनल नंबर का यूनियन करूंगी, तो मेरा क्या होगा, आर ही होगा, और वो किसके बराबर, एक्स बन गया ये भी। नेक्स्ट गाइस क्या बन जाएगा, अगर मैं ये बात करूं क्यू और क्यू सी, इरेशनल और रेशनल की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को ये भी पता है, रेशनल और इरेशनल मिलके दोनों का यूनियन क्या होता है, रियल नंबर बनाता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरे साथ एक्स के बराबर होगा। तो गाइज मैं बस मेरा कहने का मतलब यही है कि हम क्या कि हमारे इस इन चीज़ों से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है कि एक तो जो कवर होता है वो जरूरी नहीं है कि यूनिक हो। कई बार हमें दिमाग में क्या पता है कि कवर बनता हो, नहीं, कितने भी बन सकते हैं जित एज पॉसिबल। और दूसरी बात ये है कि इनको हमारे कंसेप्ट माइंड में होने चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से काम करते होते हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट देखिए गाइज,
नेक्स्ट क्या देखिए, लिंडलोफ स्पेस इंपॉर्टेंट है guys। जैसे इनके नाम है ना, नाम वाले तो बिल्कुल ऐसे रटने हैं, चाहे समझाएंगे तो कि कैसे करते होते हैं, लेकिन गाइज फिर भी मैं कह रही हूँ कि मान लें कभी कभार ऐसे रहते हैं कि दिमाग में नहीं घुस रही वो बात, लेकिन फिर भी इन चीजों को तो ऐसे दिमाग में रखो, चाहे कैसे भी करके, हाँ ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने हम एग्जाम में। तो लिंडलोफ स्पेस क्या होता है? लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस, इट इज कॉल्ड लिंडलोफ स्पेस इफ एवरी ओपन कवर हैज ए काउंटेबल सब कवर। देखिए, अभी जो हमने कवर किया, कवर में क्या है, क्या आते थे? यूनियन ऑफ ओपन सेट। और सब कवर क्या होता था? सब कवर होता था कि जो सबसेट हो कवर का, वो लेकिन खुद खुद भी कवर हो, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी। तो लेट एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इट इज कार्ड लिंडोफ स्पेस इफ एवरी ओपन कवर हैज ए काउंटेबल सब कवर। अगर मेरे पास एक कवर आ रहा है, उसका क्या हो, उसके पास क्या हो, काउंटेबल नंबर सब कवर हो। काउंटेबल नंबर ऑफ सब कवर कहने का मतलब है, काउंटेबल की गाइज मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन याद हो भी गई होगी। काउंटेबल में या तो क्या हो, फाइनाइट ही आ रहा हो, लेकिन अगर इनफाइनाइट है, या तो सेट क्या हो, फाइनाइट ही आ रहा हो, और लेकिन अगर फाइनाइट नहीं है तो क्या हो, बाइजेक्शन हो। क्या हो गाइस, बाइजेक्शन हो। तो बाइजेक्शन वही कि जो हम मैपिंग ले रहे थे, तो अगर मेरी मैपिंग बन रही है और वो बाइजेक्शन हो रही है, तो तब भी मेरा क्या हो जाएगा, काउंटेबल सब कवर बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो एग्जाम्पल करेंगे इसका, डोंट वरी। तो अब दो रिजल्ट दे रखे गाइस। तो एक क्लोज सबस्पेस ऑफ लिंडलोफ स्पेस इज लिंडलोफ स्पेस। अब ये क्या है कि जैसे जैसे गाइस क्या होता है कि इनके जो प्रूफ होते हैं, जो थ्योरेटिकल प्रूफ होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही हूँ उनको, क्योंकि वो इतने लंबे हो जाते हैं और वो समझ में भी नहीं आते होते हैं। और हमें क्या है कि बस ये क्या है कि आपको है ना फ्री माइंड से, ऐसे टेंशन में नहीं पढ़ना है, कि बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है कि क्या बोला है इसने, और इनको एक ट्रिक से याद कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं। और जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ प्रूफ बहुत जरूरी है, तो वहां मैं करवाऊंगी, ठीक है। और इनके गाइस फिर ये रहते एग्जाम्पल से समझाए, तो कई बार एग्जाम्पल भी नहीं मिलते होते इनके। तो देखिए, एक क्लोज सबस्पेस ऑफ लिंडलोफ स्पेस इज लिंडलोफ स्पेस। अगर लिंडलोफ स्पेस का क्लोज सबस्पेस है तो वो पक्का लिंडलोफ होगा, ठीक है। लेकिन वापस की गारंटी नहीं है कि लिंडलोफ स्पेस है तो क्लोज सबस्पेस होगा उसका, वो भी लिंडलोफ, वो क्लोज सबस्पेस होगा, ठीक है। जो जो दिखा रखा है वही ट्रू है, उसके अलावा वो, और इसका मतलब उसमें क्या कुछ डाउट है, ठीक है। एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंडलोफ स्पेस। ये कह रहा है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है वो लिंडलोफ स्पेस होता है। तो सेकंड काउंटेबल स्पेस में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, काउंटेबल बेस होते हैं। काउंटेबल बेस हो गए ना उसमें, तो काउंटेबल बेस है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि ऑलरेडी उसमें खुद में काउंटेबल है। तो फिर अपने वहां से अगर काउंटेबल बेस बनने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमारे पास क्या है, कवर भी अपना फाइनाइट ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर क्या हो जाएगा, सब कवर भी अपने पास काउंटेबल आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो गाइस ये बस ये याद करने का तरीका है, बाकी क्या है कि ये रिजल्ट जो लिखा रखे हैं, इनमें से छोड़ना एक भी नहीं। एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस लिंडलो स्पेस। नेक्स्ट है गाइस सेपरेबल स्पेस। एक तो ये सेपरेबल स्पेस है, और एक हमने इससे पहले किया था कि सेपरेबल सेट था वो, ठीक है। तो देखिए, a topological space xt is said to be separable space if it has an countable dense subset in x। अगर इसके पास काउंटेबल डेंस सबसेट है एक्स में, दैट इज कहने का मतलब ये कि एक मैंने ए कोई काउंटेबल ले लिया, काउंटेबल सबसेट ले लिया, दूसरा एक क्लोजर इक्वल टू एक्स मतलब वो डेंस हो गया। या फिर ऐसे बोल दे, इसको ऐसे लिख दें, ए यूनियन यू। ये क्या होता है, यू का मतलब है ओपन सेट की बात कर रहा है, सेट और उसके ओपन सेट का यूनियन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और दूसरी अगर सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, तो इसमें एक ए स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ देयर इज ए सबसेट ए ऑफ एक्स। अगर मेरे पास एक सबसेट है एक्स का सच दैट अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं उसको सेपरेबल बोल दूँ। कैसे, पहला तो काउंटेबल होना चाहिए, दूसरा क्या उसका क्लोजर क्या होना चाहिए, पूरे सेट एक्स के, पूरे स्पेस एक्स के बराबर होना चाहिए, इन द सेंस कि ए क्या होना चाहिए, डेंस होना चाहिए एक्स में, ठीक है। तो देखिए गाइस, लेते हैं इसका कुछ, अब देखिए कुछ एग्जांपल उठाए हमने। लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है स्पेस में, ये नॉन एम्प्टी स्पेस होगा। टी इसकी मैंने टोपोलॉजी ले ली, 5 x 3 3 4 2 3 2 3 4, ठीक है। सारे क्या अपने ये ओपन सेट है। अब मेरे को क्या लेना है, तो नेक्स्ट जो अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दूसरा क्या था, ये जो एक्स मैंने स्पेस लिया है, इसका मैं एक सबसेट लूंगी। देखिए,
इसका मैं क्या लूंगी, एक सबसेट लूंगी। मान लिया मैंने एक सबसेट लिया है एक्स का, ठीक है। तो एक्स का सबसेट लिया है, अभी मेरे को देखना भी पड़ेगा कि एक्स का जो मैंने सबसेट लिया, मैंने मान लिया कि वो क्या ले लिया मैंने, 1 3 5, 1 3 5 ले लिया मैंने। जस्ट जस्ट ऐसे उठाया अपनी मर्जी से, एक्स में से उठाना, मैं मेरी मर्जी में कुछ भी उठा सकती हूँ। अब इसने क्या कहा है कि ए काउंटेबल होना चाहिए, तो ये तो क्या हो गया, एलिमेंट ही 3 है बेचारे में गिनती के, तो ये फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट तो काउंटेबल की कैटेगरी में आता ही है, काउंटेबल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई। अब दूसरी बात क्या बोली इसने, दूसरी बात इसने कहा था कि जो ए का मैं क्लोजर लूँ वो क्या होना चाहिए, पूरे सेट एक्स के बराबर होना चाहिए। और गाइज ये क्या होता है, जो मैं इसकी बात कर रही थी ना, जिसे हम क्लोजर किया था, अगर कुछ धुंधला धुंधला याद हो तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि ए क्लोजर इज द सेट, एक क्लोजर में कौन से एलिमेंट होते हैं, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो क्लोज सेट तो सबसे पहले, फिर हम वेट किसका कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोज सेट ही निकाल लेते हैं टोपोलॉजी के। तो टोपोलॉजी के जब मैंने क्लोज सेट निकाले तो देखिए करना क्या, कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा ना कुछ ऐसा खास करना है। क्लोज सेट का मतलब क्या, तो देखिए क्लोज सेट का जो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। थ्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, थ्री का कॉम्प्लीमेंट का कहने का मतलब ये कि एक्स में से जो जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, उनको एक्स में से हटाते जाओ और वही क्लोज में आते जाएंगे। तो 3 हटा दे तो 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 4 हटा दे तो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 1 2 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 3 हटा दे तो मेरे पास कौन से हो जाएंगे, 1 4 5। और अगर नेक्स्ट 2 3 4 हटा दे तो मेरे पास कौन से बच जाएंगे, 1 और 5, ठीक है गाइज। आई थिंक सो कि यही होंगे हमारे, तो बिना देखे लिखे गाइज देखिए, 1 2 4 5 हो गया, थर्ड पे 3 और 4 हटा दी तो 1 2 5 हो गया, जब मैंने 2 3 हटा दी तो 1 4 5 हो गया, जब मैंने 2 3 4 हटा दिया, ठीक है गाइज, ठीक है, मेरे क्लोज सेट हो गए। अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये क्या होता है कि ए को कंटेन करने वाला, ए क्लोजर क्या हो, ए क्लोजर की अगर मैं बात करती हूँ, वो सेट होता है जो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सेट। तो अब ए जो मेरा है, ए मेरा क्या दे रखा है, 1 3 5। तो 1 3 5 को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं, ना तो इसमें है 1 3 5, ना ही इसमें 1 3 5, ना ही इसमें 1 3 5, नहीं है इसमें, तो कौन सा है, सिर्फ एक्स ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या हो जाएगा, 1 एक्स ही हो गया, एक्स ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये डेंस नहीं हो गया, डेंस हो गया। तो डेंस हो गया, तो अब किस चीज का वेट कर रहे हैं, जब मेरा डेंस ही हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सेपरेबल स्पेस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सेपरेबल स्पेस। तो बस क्या कि डेफिनेशन होनी, सेपरेबल स्पेस, सॉरी सेट लिख दिया बाय बाय मिस्टेक। तो सेपरेबल स्पेस, बस डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए गाइस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और करते रहो, बिल्कुल आसान तरीके से करते जाएंगे, ये भी नहीं पता चलेगा कि हमने इतनी हार्ड चीज कर ली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, एक वो लिंडलोफ स्पेस का थोड़ा सा एग्जांपल रह गया था अपना करना, वो जरूरी है, एग्जाम्पल ऑफ लिंडलोफ स्पेस, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, टोपोलॉजी मैंने ये ले लिया, फाइव ए बी सी डी ई एक्स। तो अब देखिए मैं, अगर मैं यहाँ पे गलत ना हूँ तो देखते हैं एक बार, तो पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ लिंडलोफ स्पेस की क्या थी। एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको मैं लिंडलोफ स्पेस तभी बोलूंगी इफ एवरी इफ एवरी ओपन कवर हैज काउंटेबल सब कवर, अगर कोई ओपन कवर है उसके पास क्या हो, काउंटेबल सब कवर हो, ठीक है। तो देखिए अब मैं, मेरे को अब उठाना पड़ेगा, पहले एक कवर लूंगी फिर सब कवर लूंगी उसका। तो देखिएगा जब क्या करते हैं इसमें, मैंने उठाया कवर, ठीक है, यहाँ पे इसमें तो कवर लिया, ओपन कवर, देखिए मैं दोबारा फिर बता रही हूँ डेफिनेशन। तभी एवरी ओपन कवर हैज ए काउंटेबल सब कवर, तो जब हम कवर बोलते हैं वो ओपन कवर ही बोल देते हैं उसको, क्यों, क्योंकि वो उसमें ओपन सेट ही तो होते हैं सारे। तो कवर बोलो ओपन कवर बोलो, तो उसमें ऐसे नहीं है सोचना कि ये क्या आ गया एकदम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। देखिए तो इसमें मेरे को ये होना चाहिए, जो कवर में मैं एलिमेंट ले रही हूँ, देखिए क्या क्या होंगे, सी डी ई और ये एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। ये कवर क्या होता था, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, एक्स के ओपन सेट का कलेक्शन, ठीक है।
तो अब देखिए, और कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, और मैं इनको जब सभी का यूनियन करूं मैं, तो मेरे क्या पूरा एक्स बनना चाहिए। तो जब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो बार बार बता रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। यूनियन एक्स, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, पूरा एक्स बना ही देगा, कोई इश्यू ही नहीं है। जब मैं इन सबका यूनियन लूंगी तो मेरा पूरा एक्स बन ही जाएगा, क्या दिक्कत है, खुद एक्स भी तो इंक्लूड है। तो ये तो कवर हो गया, ये तो मेरा क्या हो गया, इसको डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, ये तो मेरा क्या बन गया, ओपन कवर बन गया। अब मुझे इसका सब सब कवर भी चाहिए, तो सब कवर मैंने उठाया ए बी और सी डी ई। तो सब कवर किस हिसाब से लेना है, पहली बात तो खुद भी कवर होना चाहिए, तो चेक करते हैं पहले खुद कवर है या नहीं है। तो फिर मैंने क्या लिया कि ए बी यूनियन सी डी ई, तो मैंने इसका यूनियन लिया, तो क्या हो गया, ए बी सी डी ई, तो पूरे एक्स के बराबर हो गया। मतलब क्या होगा, यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाए, पूरे सेट के बराबर हो गया, तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, ये बन गई है तो बात, कवर तो हो गया ये, कवर तो हो गया। दूसरी बात क्या, ये मेरा सबसेट नहीं है सी का, ये भी बन गई बात गाइज, है सबसेट भी। तो फिर क्या हो गया, ये इसका ये मैंने वैसे कवर लिया था कोई अपनी मर्जी से एक्स में से उठा के, तो अभी क्या हो गया, इसका सबसेट भी हो गया और कवर इसका, और खुद भी कवर है, तो क्या हो गया, इसका सब कवर हो गया। और सब कवर होने के साथ इसमें गाइज की एलिमेंट भी बेचारे में दो ही, वो दो ही ओपन सेट है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट सब कवर क्या, तो फिर काउंटेबल सब कवर, वो एक ही बात तो होगी, काउंटेबल सब कवर। तो गाइज क्या हो गया मेरा यहाँ से, मुझे यहाँ पे ऐसे मिल गया कि बस यही तो प्रूव करना था कि लिंडलोफ स्पेस क्या होता है, कि अगर मेरे पास कोई ओपन कवर है, अगर मेरे पास कोई ओपन कवर है, उसके पास क्या होगा, हैज काउंटेबल सब कवर, तो मुझे मिल गया, ठीक है, मिल गया ना गाइस, तो कोई इशू नहीं है इसमें। आई थिंक अब डेफिनेशन याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, कि एवरी ओपन कवर, अगर मेरे पास कोई ओपन कवर मिल रहा है तो उसके पास पक्का काउंटेबल सब कवर मिलेगा, ठीक है गाइस। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए गाइस आज हमने क्या क्या किया है, तो और देखिए गाइस आज का जो भी लेक्चर रहा है ये इम्पोर्टेंट है सारे, क्योंकि बाय नेम थोरम है अपनी, तो ये बिल्कुल रटनी है ऐसे। तो देखिए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है गाइस, ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज कॉल्ड ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इफ फॉर एक्स बिलोंग टू एक्स। ये कह रहा है कि देखिए गाइज, मैं मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते याद होगी, देखिए मैं बिना देखे बताऊंगी आपको, क्या कंप्लीटली रेगुलर स्पेस अपने क्या होता है, अगर मैं मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है एक्स सेट का, ठीक है, ये दूसरा एक मैंने क्लोज सबसेट लिया है एक्स का ही, और एक्स पॉइंट का और ए जो क्लोज सबसेट है उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मतलब वो बिलोंग नहीं करता उससे। तो क्या कह रहा है कि तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा, जिसमें क्या होंगे, जिसकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, क्लोज्ड यूनिट इंटरवल में, क्लोज्ड यूनिट इंटरवल में 0 से 1 में लाई करेंगे उसकी सारी वैल्यू। और कंडीशन क्या होगी, जो एक्स पॉइंट है उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू अगर होगी मेरी तो जीरो आएगी, और ए जो क्लोज सबसेट है उसके ऊपर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा, एफ एक्स से लेके क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट है गाइज टेक्नो स्पेस या T3 1/2 स्पेस, a completely regular space satisfying T1 axiom is called टेक्नो या T3 1/2 स्पेस। अगर एक दो दो चीजें होनी चाहिए इसके लिए, पहला तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, T1 स्पेस होना चाहिए। T1 एग्जाम का मतलब यही है कि T1 स्पेस, इसमें पजल होने की बात नहीं कि ये एग्जाम क्या आ गया, मैं लिख भी देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है गाइस, T1 स्पेस की जो प्रॉपर्टी थी ना वो वाली इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कवर। कवर क्या होता है गाइस, लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टी अपने पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, सी से डिनोट करेंगे कवर को हम। कवर क्या, लेट सी बी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी ओपन, सॉरी सभी नहीं बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, फ्रीली फ्रीली बोलना है कि कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, ठीक है। और देखिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप से देखते हैं, देन सी इज कॉल्ड ए कवर ऑफ एक्स, तो मैं क्या बोल दूंगी, सी को क्या बोल दूंगी, एक्स का कवर है वो, ठीक है। इफ कब, यू अल्फा, ये ओपन सेट हो गए, और अल्फा अपना इंडेक्स है कि U1 U2 ओपन सेट जितने भी U1 U2 U3 जो भी है, यू अल्फा अपने क्या टोपोलॉजी से आएंगे, क्योंकि ओपन सेट तो हम टोपोलॉजी में ही डिफाइन कर रहे होते हैं, टोपोलॉजी के एलिमेंट ही अपने पास ओपन होते हैं।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर वो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने क्या एग्जांपल उठाया गाइस यहाँ पे, x इक्वल टू ए बी सी डी और टोपोलॉजी ले ली मैंने। तो फिर मैंने C1 उठाया, मान लिया मैं कवर लेना चाह रही हूँ। तो कवर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स के ओपन सेट का कलेक्शन होना चाहिए। तो कैसे उठाया मैंने, ए बी फिर ए सी डी, मैंने ए बी उठाया फिर ए सी डी उठाया मैंने, ठीक है। तो अब ये भी मेरे को पता है कि अब मुझे ये देखना, मुझे डाउट है अभी ये ओपन, ये मतलब क्या है कि ये अपना बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का यूनियन लेके देख लिया। तो दोनों का यूनियन लेके देख लिया तो एग्जैक्टली एक्स के बराबर हो गया। तो आना भी चाहिए था कि सभी जितने भी इसमें कवर में ओपन सेट होंगे उनका यूनियन किसके बराबर होना चाहिए, सेट एक्स के बराबर होना चाहिए। बन गई बात मेरी। तो दूसरा मैंने ये उठाया ए बी सी डी। तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखती हूँ ये भी कवर बनता है या नहीं। यूनियन लिया, ये भी एक्स के बराबर आएगा। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक ही कवर हो, कवर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, ठीक है। तो नेक्स्ट है सब कवर। तो सब कवर क्या होता है गाइज, सबसेट ऑफ कवर विच सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कवर। ये कह रहा है कि कवर का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, खुद भी कवर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाए, मैंने इसके लिए एग्जाम्पल उठाया, उसी में से ऊपर वाले में से मैंने एक दूसरा कवर लिया, ए बी सी डी। इस तरीके से लिया कि ये कवर तो बन रहा है ना गाइज, ये कवर तो अपना बन ही रहा है। क्यों, देखिए कवर तो ये मैंने उस टाइम पे करना भूल गई थी मैं। कवर तो ये बन रहा है, जब मैं इन सबका यूनियन लूंगी तो क्या मेरा ए बी सी डी नहीं आ जाएगा, क्योंकि ए बी ये सी डी ये है और ए बी ये तो रिपीट ही हो रहा है। तो फिर क्या क्या बना रहा था, पूरा एक्स बना रहा था। और एक्स अपना क्या क्या होना चाहिए कि सभी जो ओपन सेट है, कवर के जो एलिमेंट हैं, कवर के जो एलिमेंट हैं उनका यूनियन क्या होना चाहिए, पूरा एक्स होना चाहिए। तो कवर तो हो ही गया ये। दूसरी बात क्या गाइज, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस तो अपना यही है। तो फिर मैंने सी एस लिया, मान लीजिए इसको मैं सब कवर प्रूव करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने यही उठाया कि कवर होना चाहिए। तो ए बी सी डी ये हो गया, अब यूनियन लिया तो ये कवर तो बन गया। अब बस इसका सबसेट और हो जाएगी, और इसका सबसेट भी है क्योंकि ये दोनों इसके मेंबर है इसी के। तो फिर ये क्या बन गया अपना, सी एस इसका हो गया। तो फिर विच इम्प्लाइज, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिर क्या हो जाएगा, सी एस इज सब कवर ऑफ सी, ठीक है, बन गया। तो नेक्स्ट गाइस ये एग्जांपल और लिया कि एक्स मैंने क्या ले लिया, पूरा रियल नंबर का सेट ले लिया। टोपोलॉजी क्या डिफाइन की मैंने, फाई आर क्यू और क्यू सी, रेशनल और इरेशनल। तो अब मुझे लेना है, यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ कितने कवर बन सकते हैं इसमें। तो C1 लिया, फाई आर बन सकता है, क्यों, दोनों का यूनियन, मान लिया ये तो था कि कवर के जो एलिमेंट है उनका यूनियन लूँ तो मेरा एक्स के बराबर आना चाहिए, तो आ गया। ये सिंगल भी ले लिया मैंने, आर का खुद से ले लूँ, आर बन रहा पूरा एक्स आ गया, क्योंकि आर खुद ही एक्स है। C3 लिया, क्यू आर लिया मैंने, यूनियन आर आ गया, ये भी मेरा बन रहा है। नेक्स्ट C4 क्यू क्यू सी ये लिया मैंने, क्यू यूनियन क्यू सी, तो ये भी बन रहा है। तो गाइज ये देखिए 4 कवर आ गए। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि कवर यूनिक होता है, तो नहीं, कितने भी हो सकते हैं कवर, तो ठीक है। नेक्स्ट है गाइज लिंट ऑफ स्पेस, इंपॉर्टेंट है ये सारे। लेट एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, इट इज कार्ड लिंट ऑफ स्पेस इफ एवरी ओपन कवर हैज ए काउंटेबल सब कवर। बस ये याद रखो, एक्स टी को टोपोलॉजिकल स्पेस है अगर हर एक ओपन कवर के कोरस्पोंडिंग मेरे को काउंटेबल सब कवर मिल रहा है तो मैं उसको लिंट ऑफ स्पेस बोल दूंगी। काउंटेबल सब कवर के मैंने कर दिया कि या तो जो सब कवर होगा, जो सब कवर होगा वो या तो फाइनाइट होगा, उसमें एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो भी काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेरे पास इनफाइनाइट मिल रहा है मुझे, अगर मुझे सब कवर इनफाइनाइट मिल रहा है तो एक बाइजेक्शन मैपिंग होनी चाहिए, एक बाइजेक्शन मैपिंग मिलनी चाहिए जो 1 1 मतलब उसका, तब भी मेरा हो जाएगी बात, ठीक है। इसका एग्जांपल गाइस मैंने आगे कर रखा है। एक क्लोज सबस्पेस ऑफ लिंट ऑफ स्पेस इज लिंट ऑफ स्पेस। अगर कोई लिंट ऑफ स्पेस का जो क्लोज सबस्पेस होगा वो मेरा लिंट ऑफ स्पेस होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट ही याद करने का है। एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिंट ऑफ स्पेस। ये कह रहा है कि हर एक सेकंड काउंटेबल, क्योंकि उसमें सेकंड काउंटेबल में क्या होगा, सारी चीजें काउंटेबल है, क्योंकि उसमें काउंटेबल बेस चाहिए होता था। काउंटेबल बेस होना चाहिए तो कवर भी अपने पास काउंटेबल ही मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे ही सब कवर मिल जाए। अगर मेरे पास कवर काउंटेबल मिल जाता है ना, मतलब कवर अगर फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो सब कवर में भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये उसी का सबसेट होता है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेपरेबल स्पेस। तो सेपरेबल स्पेस क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी सेपरेबल स्पेस इफ इट हैज एन काउंटेबल डेंस सबसेट इन एक्स।
अगर इसके पास क्या हो काउंटेबल डेंस सबसेट एक्स में, दैट इज ए सबसेट ऑफ एक्स हो और ए क्लोजर क्या हो एक्स के बराबर हो, ये तो बोलते हैं स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन है, ठीक है। और ए यूनियन यू मतलब इन सेट का और ओपन सेट का जो यूनियन होगा वो मेरा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो देसी डेफिनेशन है वो क्या है कि मैं इसको एक्स को सेपरेबल स्पेस बोल दूंगी अगर मेरे पास एक ऐसा सबसेट है एक्स का इस तरीके से कि वो काउंटेबल हो और उसका जो क्लोजर हो पूरे एक्स के बराबर आ जाए, पूरे जो स्पेस है एक्स उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग गाइस मैंने एग्जांपल उठाए यहाँ पे, लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 बी एन नॉन एम्प्टी सेट टी इक्वल टू 5 एक्स 3 3 4 2 3 2 3 4 बी ए टोपोलॉजिकल डिफाइंड ऑन एक्स, ठीक है। टोपोलॉजी तो मुझे देखना है कि ये सेपरेबल स्पेस हो, सेपरेबल स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो सबसेट उठाओ एक्स का, तो मैंने ए उठा लिया जिसमें 1 3 5 एलिमेंट मैंने अपनी मर्जी से उठाया है। तो ये क्या है मेरा दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात तो ये काउंटेबल होना चाहिए, तो फाइनाइट काउंटेबल तो हो ही जाएगा। दूसरी बात क्या है कि इसका जो ए का क्लोजर होगा वो सेट एक्स के बराबर आना चाहिए। तो जब मैंने इसके क्लोज सेट लूंगी तो सॉरी क्लोज सेट जब मैंने लिए एक्स के तो कौन कौन से बन गए मेरे मेरे देखिए जो टोपोलॉजी के एलिमेंट के होते हैं ये होते हैं मेरे ओपन सेट होते हैं, तो इनका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्लोज बन जाएगा, तो मैंने इनका सबका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मेरा क्लोज सेट हो गया। तो ए क्लोजर में कौन से एलिमेंट होते हैं कि ए क्लोजर में कि ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, ए क्लोजर क्या होता है, ए क्लोजर होता है ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। 1 3 को कंटेन करने वाला कौन सा है, और तो हमें मिला ही नहीं। अगर मुझे और कोई मिल जाता तो मैं स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते इंटरसेक्शन करते, तो फिर उन सब में जो निकल के आता वो बनता मेरा। लेकिन अब तो कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ एक्स को छोड़ के कोई कंटेन ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा डेंस भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेपरेबल स्पेस हो जाएगा। तो गाइस जब मैंने क्या है लिंडलोफ स्पेस की मैंने डेफिनेशन ये एग्जांपल लिया, इसमें क्या है कि देखिए एग्जांपल लेने से थोड़ा सा एक तो स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल लिए तो एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई ट्रांसफॉर्मेशन का सॉरी टोपोलॉजी है 5 ए बी सी डी ई एक्स, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या ले लिया, मैंने सबसे पहले तो उसका कवर निकाला एक, ठीक है। ए बी सी डी ई और एक्स ये कवर ले लिया, ये मेरा ओपन कवर है। दूसरा क्या और क्या होगा मैंने अब इसको देखो मैंने करके भी दिखाया कि एक्स के बराबर आ रहा तो बन रही बात। दूसरा मैंने एक और सबसेट लिया, इसका ही सबसेट लिया मैंने ए बी सी डी, ये खुद भी क्या है बन रहा है मेरा कवर बन रहा है। दूसरी बात क्या है कि और ये इसका सबसेट तो है ही, तो सबसेट होने के बाद अब क्या हो गया, और दूसरी बात कि ये ओपन कवर है और ये इसका सबसेट है और फाइनाइट सब कवर है, क्योंकि दो ही मेंबर है इसमें, तो दो ही मेंबर तो फाइनाइट सब कवर होगा, फाइनाइट तो काउंटेबल सब कवर बन गया, ठीक है। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप MissionDTSP, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट का TGT PGT स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो नेट मैथ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, डाउट ग्रुप भी होगा आपका, और नेक्स्ट थिंग क्या है कि टेस्ट सीरीज भी होगी, PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DTSP एप्लीकेशन पर अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TGT PGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT PGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DTSP है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।
कोई सीरियस कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो इससे अच्छा मौका नहीं है, इतना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।